साल 2021 और आज है साल का आखिरी दिन। तो आइए जानते हैं इस पूरे साल में हिंदुस्तान ने क्या क्या मुश्किलें सही और क्या क्या उपलब्धियां हासिल की। तो भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए भारत सरकार ने इमरजेंसी यूज के लिए भारत बायोटेक के कोवैक्सीन और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के कोविशील्ड टीके को दी थी मंजूरी। उसी के बाद जनवरी में भारत सरकार ने मास वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया और ऐसा भारत में पहली बार हो रहा था कि भारत के इस शुभ अवसर गणतंत्र दिवस पर कोई भी मुख्य अतिथि भारत में उपलब्ध नहीं था। हालांकि भारत सरकार ने ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर बोरिस जॉनसन को आमंत्रण भेजा था, पर उन्होंने भारत में बिगड़ते हुए कोरोना वायरस के हालातों को देखते हुए अपनी यात्रा को किया स्थगित। उसी के बाद फरवरी की शुरुआत में ही उत्तराखंड में आए भारी तूफान ने ली 30 लोगों की जान। उसी के बाद में बात करूं मार्च और अप्रैल के महीने की, ये 2 महीने भारत के लिए काफी ज्यादा खौफनाक और दर्दनाक रहे थे, क्योंकि इन्हीं 2 महीनों में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आई थी, जब हॉस्पिटल्स में बेड की कमी थी और भारत ऑक्सीजन की भारी किल्लत के साथ जूझ रहा था। और अप्रैल के महीने में ही 2 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत कोरोना वायरस से हो गई। उसी के बाद मई के शुरुआत में ही बक्सर जिले से कुछ ऐसी तस्वीरें आई जो इंसान का दिल दहला देंगी, क्योंकि 150 लाशें गंगा नदी में ऐसी तैरती हुई पाई गई थी और सूत्रों से यह अनुमान लगाया गया कि ये लाशें यूपी के राज्य से आ रही थी। और उसी के बाद तूफान तौकते ने भारत के तटवर्ती इलाकों पर मचाई भारी तबाही, जिसमें 100 से भी ज्यादा लोगों की हुई मौत। उसी के बाद जुलाई में केंद्र मंत्री परिषद में भारी फेरबदल देखा गया, जिसमें तत्कालीन स्वास्थ्य परिवार और कल्याण मंत्री हर्षवर्धन, कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर सहित 12 मौजूदा मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। उसी के साथ साथ असम और मिजोरम में पुलिस के साथ हुई भारी हाथापाई की झड़प में असम के 5 पुलिसकर्मी मारे गए। और ऐसा पहली बार भारत में हो रहा था कि दोनों राज्यों के पुलिस एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। और उसी के बाद में अगस्त की बात करूं तो अगस्त के शुरुआत में ही एक ऐसी घटना हुई जो इंसान का दिल दहला के रख देंगी, क्योंकि 9 साल की एक छोटी सी दलित बच्ची, जिसके साथ एक पंडित और शमशान घाट के 4 सहकर्मियों ने मिलकर किया बलात्कार, उसी के बाद उसी बच्ची को उसी शमशान घाट में उन्हीं लोगों ने किया उसका अंतिम संस्कार। उसी के बाद सितंबर की बात करूं तो सितंबर का महीना युवाओं के लिए और पूरे देश के लिए काफी ज्यादा उत्साहजनक रहा था, क्योंकि सितंबर में टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के एथलीट नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता और भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता था। और उसी के बाद सितंबर का महीना राजनीतिक के लिए काफी ज्यादा उतार चढ़ाव वाला महीना रहा, क्योंकि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह दोनों ने दिया इस्तीफा और चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री बने। और अक्टूबर का महीना काफी ज्यादा मुश्किलों भरा रहा आर्यन खान के लिए, जो कि शाहरुख खान के बेटे हैं, क्योंकि अक्टूबर के महीने में ही आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई थी। नेशनल नारकोटिक्स ब्यूरो ने आर्यन खान के साथ साथ 8 लोगों को और किया था अरेस्ट। मुंबई और गोवा के बीच चार्टर्ड कार्डलॉक नाम के क्रूज में ड्रग्स के दौरान छापामारी में आर्यन खान हुए गिरफ्तार। और उसी के बाद 22 दिनों बाद 23 अक्टूबर को 21 अक्टूबर को भारत ने 100 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य पूरा करके एक बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। और उसी के बाद नवंबर में राष्ट्र के नाम टीवी चैनल में मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने माफी मांगते हुए किसानों से यह कहा कि वो भारत में हुए किसानों के 3 कृषि कानूनों को वापस ले रहे हैं। और उसी के बाद दिसंबर में भारतीय सेना के एक विशेष यूनिट से गलती से नागलोई के एक मून जिले में चली गोली, जिसमें 15 लोग और 1 सैनिक की हुई मौत। उसी के बाद ओमिक्रॉन का पहला मामला भी इसी महीने में दर्ज किया गया। फिर 9 दिसंबर का दिन काफी ज्यादा दर्दनाक रहा पूरे देश के लिए, क्योंकि 9 दिसंबर को तमिलनाडु के कन्नौज के पास एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी सहित 12 लोगों की हुई मौत। फिर 13 दिसंबर का दिन भी रहा पूरे भारत के लिए काफी ज्यादा उत्साहजनक, क्योंकि मॉडल हरनाथ सिंधु बनी मिस यूनिवर्स और भारत में ऐसा 21 साल बाद हो रहा था कि भारत की कोई लेडी मिस यूनिवर्स बनी। तो ये थी इस पूरे साल की सुर्खियां, इस पूरे साल की कुछ खबरें जो आपको हमको हिला के रख देती है। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।